सब काम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो बेटा। ये है अपना यूट्यूब चैनल, डायरेक्ट हैंडल है @जुवैद01। डायरेक्ट यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें, तुरंत पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, तुरंत सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये अगर कोई 10th में बच्चा है तो ये सवाल पेपर में आना ही आना है बेटा, कतई जरूर आएगा 100%। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या करना है। बोलेगा तुमसे कि यदि द्विघात समीकरण, एक तुम्हें द्विघात समीकरण दी जाएगी, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तुम्हें एक इसका मूल दिया जाएगा। ये क्या दिया जाएगा? मूल। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा रूट। क्या कहते हैं? रूट कहेगा। और फिर तुमसे कहेगा के की वैल्यू जो है हमें क्या करनी? पता करनी, फाइंड करनी। तो आपको क्या करना है, जो रूट दिया जाए वो उठाओ और x की जगह पर लगा दो। x की जगह पर लगा देना है। तो ये जब x की जगह लगाओगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2k और x की जगह पर 3 -6 बराबर में क्या कर देंगे? 0। आ रही बात समझ में? अब 3 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 9 होता है, 2 3 जा 6 और k -6 = 0 हो गया। 9 में से 6 माइनस कर दो, 3 बचेंगे, 6 के वैसा ही रहेगा बराबर में 0। अब के वाला उधर नहीं भेजना है, के वाले इधर ही रखना है। 3 से पहले कुछ नहीं तो प्लस होगा, उधर जब जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। अब ये 3 है और ये जो के जो क्या है 6, ये 3 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो के की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 1/2। कम से कम 2 नंबर में और अधिक से अधिक 4 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिए, समझ लो आ गया पेपर। लिखो, थोड़ा तो बता दियो। अब ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ज्यादा जरूरी। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब जिस भी स्कूल में हैं वहां तो ये बहुत बार आएंगे पेपर में, और जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत जरूरी। कह रहे हैं यदि दो घात समीकरण 3x² - 12x + 2m प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा? ये बात कहते ध्यान से देखो, मूल बराबर कहे, ठीक है। इंग्लिश में कहेगा इक्वल रूट्स। क्या कहेगा? इक्वल रूट्स कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the quadratic equations root are equal। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, ठीक है। बट जब कहता है मूल बराबर है तो हम क्या करते हैं, b² - 4ac बराबर लगा देते हैं 0। d को क्या कर देते हैं? 0 करके बराबर में इस तरफ लगा देते हैं। अब देखो यहां से जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में जो केवल जो सिंगल x का जो पड़ोसी हमने आपको बताया था वो क्या कहलाता है? b, और जो x का पड़ोसी वो क्या कहलाता है? a, और जो बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या कहलाता है? c। समझ में आई बात? अगर ऐसे नहीं समझ आई है तो अपने पास एक फॉर्मूला भी है। देखो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्या करना है, जो ये इक्वेशन दी हो तुम्हें 3x² - 12x + 2m बराबर 0, ठीक है। अब आपको नीचे लिखना है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। इसकी से तुलना, इंग्लिश लिखना है कंपैरिजन विद। अब देखिए x क्या लिखा हुआ है, x²। तो x² का पड़ोसी कौन? a। ऊपर वाले इक्वेशन बताओ क्या होगा? 3। तो a की वैल्यू क्या आई? 3 आ गई। इसी तरह से b की वैल्यू बताइए, -12, बहुत बढ़िया। और c की वैल्यू बताइए कितनी है? 2m। अब हमें दे रखा है मूल कैसे है? बराबर है। रूट्स कैसे? इक्वल है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो b² - 4ac बराबर क्या लगा देते हैं? 0। ब्रैकेट में लिख दो। क्यों लगाया हमने इतना? तो भैया ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि दिया है, लिख दो दिया है
कि मूल कैसे हैं, बराबर हैं। जब मूल बराबर है तभी हमने क्या लगाया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी की वैल्यू कितनी है, -12, तो -12 का क्या लगा दो, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर 3 लगा दिया, इंटू सी बराबर 2, एम लगा दिया बराबर 0। 5वें क्लास का बच्चा भी जानता होगा, आप तो 10वें हो, कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और माइनस स्क्वायर से माइनस हट जाता है, -4 दिया 12, 12 दूनी 24, एम बराबर में 0 हो गया। अब क्या करें बोलो, है ये घटेगा नहीं इसमें से, ये उधर भेजा जाएगा, तो माइनस का 24 एम बराबर में हो गया माइनस का 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, एम बराबर लिखा है तुमने 144 अपॉन में भेज दो, कितना 24 भेजोगे डिनोमिनेटर। अब इसको काटो, काटो 12 से काटो, क्योंकि ये भी 12 के 12 पहाड़े में आता है, ये भी 12 के पहाड़े में आता है। वैसे तो ये डायरेक्ट 24 से भी कट जाएगा, लेकिन तुम्हें पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर 12 से काटोगे 12 दूनी 24, और ऊपर वाला अगर 12 से काटोगे तो 12 ही आएंगे, क्योंकि 12 गुणा कितनी होती है 144। अब 2 से काटो और इसको, कितना आएगा 6, तो m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6 आ गई। देखना कितना बढ़िया सवाल है ये। एक बात दोबारा समझो फटफट, क्या कहा होगा हमसे कि यदि किस जो है दो घात समीकरण जो दी हुई है कि मूल कैसे है, बराबर, ये वर्ड बहुत ध्यान से देखो, ये वर्ड आएगा जरूर पेपर के मूल बराबर है। तो जब कहे मूल बराबर हैं, रूट्स इक्वल हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू पता करना है। पता करने के बाद फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्यों लगाया, क्योंकि कहा था मूल बराबर है। लगाने के बाद में सबकी वैल्यू लगा के और सॉल्व करके एम की वैल्यू निकालना है। जरूर नहीं है एम हो जी, जरूर मतलब जरूरी नहीं एम हो सकता है पी हो, किस सवाल में एन हो, किस सवाल में ए हो, किस सवाल में के हो। बट आपको जब भी कहे मूल बराबर है तो समझ लो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाना है। ठीक है, करिए। देखो अच्छा ध्यान दो, आज का तीसरा आज सारे सवाल एक एक सवाल इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, बताइए कि सुनो, कहा है दो संख्याओं का योग कितना है 16 और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/3। सुनो इंग्लिश में समझो, कह रहा है दो संख्या यानी टू नंबर्स का सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड जो है उनके व्युत्क्रम यानी कि देयर रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल्स वो है 1/3। तो कह रहा है संख्याएं पता करिए, नंबर्स फाइंड करिए। ऐसा समझो जैसे कोई दो संख्याएं हैं, जैसे कोई मान लो 8 है प्लस में 8 है, तो ये 8 जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 16। व्युत्क्रम का मतलब है इसका उल्टा करते हैं, कितना करते हैं 1/8, इसका भी करते हैं 1/8। तो जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए। अब जैसे इसको जोड़ोगे तो 8 एक जगह लिख लो, ऊपर वाले जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे 2, कितने आ जाएंगे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आंसर कितना है 1/4। लेकिन इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 16 आ रहा है, और जब उनको उल्टा करके जोड़ते हैं तो कितना आता है 1/3 आता है। उन संख्याओं को हम लोग पता करते हैं, वो संख्या कौन सी है देखो जल्दी सुनो। अगर हमसे क्रमागत वर्ड यूज करवाए, सवाल में कह दे क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव, तो हमें क्या करना है, संख्या ये माननी है x प्लस 1, क्या माननी है x प्लस 1 x प्लस 2 माननी है। लेकिन जब क्रमागत नहीं कहे तो आपको एक संख्या माननी है, लेट x मान लेना है, माना संख्याएं, कोई भी संख्याएं मान लो अपनी तरफ से, चाहे pq मान लो चाहे x और y मान लो। क्या माना हमने, दो संख्याएं मान ली, एक x और एक y। अब इन्होंने कहा था उनका योग का मतलब क्या होता है जोड़, तो x प्लस y बराबर हो गया भाई कितना 16। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कहा था कि उनके व्युत्क्रमों का योग,
मतलब x एक देखो x का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x और y का क्या होगा 1/y। इन दोनों का जोड़ बराबर कितना है 1/3 है। 6 नंबर का सवाल आएगा जो पेपर में 6 नंबर का। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो इधर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा y प्लस इधर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा x बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा क्या x y बराबर आएगा 1/3। बोलो समझ आया या नहीं आया आ गया समझ में। अब इसमें चाहे तो भैया चाहे तो x प्लस y कहे चाहे y प्लस x कह दे क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो x प्लस y बराबर हमें क्या दे रखा है 16। तो जहां पर ऊपर x प्लस y बन गया है इसकी जगह क्या लगा दो 16 बटे xy और बराबर 1 बटे कितना है 3। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी इधर और इसकी इधर करो कितना बन गया 16 तिया 48 और बराबर में क्या आ गया xy। मतलब क्या हुआ कि जो xy बराबर कितना आ चुका है 48। कितना आ गया 48। अब तुम खुद लॉजिक लगा सकते हो अपने दिमाग से कि दो संख्याओं की गुणा 48 है और उनको जोड़ने पर 16 आ रहा है। कौन कौन संख्याएं होंगी बताओ। क्या हुआ कौन आ गया अरे डाउन चलन दो चल रही है कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो 24 दो संख्याओं का जोड़ 48 है वो कितना है 16 है। तो अगर हम एक संख्या 12 लिखें और एक संख्या 4 लिखें तो कितना आ रहा है जोड़ 16 आ रहा है। और अगर इन दोनों की गुणा करें तो क्या आ रहा है 12 चौक। तो भैया एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी है 8। बट ऐसे करके डायरेक्ट हमें पता चल गया है आंसर पता चल गया लेकिन अभी आया नहीं है। तब क्या करो इस इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल लो पाई की वैल्यू निकालो x को उधर भेज दो कितना हो गया 16 माइनस x क्या बन गया 16 माइनस। अब ये उठाओ और समीकरण 2 में रखो समीकरण 2 में लगाओ y की जगह पर कितना 16 माइनस यहाँ लिखो 16 माइनस x जो पाई की जगह लगा दो और जो वाला जो x है एक मिनट x को वैसे लिखो और y की जगह लिख दो 16 माइनस x बराबर में कितना है बेटा 48। x के अंदर गुणा करोगे कितना बन जाएगा 16x माइनस x स्क्वायर बराबर 48 बन गया। 48 को इधर उठा लाओ x स्क्वायर को पहले लिखो फिर लिखो 16x को लिखो फिर माइनस का 48 हो जाएगा बराबर में 0। अब इस पूरे इक्वेशन से x तो मैं जो चलो मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं ठीक है दिखाई दे रहा। अगर इसमें से माइनस हम कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 48 बराबर में क्या बन जाएगा 0। अब ये जो क्या है माइनस ये भेज दोगे 0 में भेजने के बाद हमारी इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 48 बराबर 0। अब इसके फैक्टर बनेंगे गुणनखंड बनेंगे। गुणनखंड कैसे बनते हैं गुणनखंड बनेंगे कि 48 के टुकड़े करो किसके 48 के फैक्टर बनाओ जो प्लस करने पर कितने आए 16। कितने कितने गुणा 48 बनती है 12 चौक 48 बन जाता है 12 4 16 बन जाता है और 8 6 48 होते हैं लेकिन 8 6 14 बनना है 16 नहीं बनना है होता है 24 दूनी 48 होता है लेकिन 24 दो तो नहीं बनेंगे तो कौन से इसके 12 चौक 48 12 4 16। तो भैया इसके जब तो फैक्टर करोगे तो एक आंसर आएगा x माइनस 12 और एक आएगा x माइनस 4 बराबर में 0। फैक्टर कर लोगे खुद से फिर x माइनस 12 बराबर अलग 0 लगाओगे और x माइनस 4 बराबर अलग 0 लगाओगे तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अगर देखो अब इक्वेशन 1 में जाओ इक्वेशन 1 में जाओगे तो क्या देखोगे कि अगर यहां लिख दो इक्वेशन 1 अगर तुमने x बराबर लगाया 12 कहां
इक्वेशन 1 में यहाँ पर 12, तो भैया 16 में से जब 12 माइनस होगी क्या बच जाएंगे? 4। किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। और अगर तुमने x की वैल्यू 4 लगा दी तो y की वैल्यू क्या जाएगी? अगर ये 4 लगा दो तो क्या आ जाएगा? 12। तो कुल मिलाकर जो संख्याएं हैं, क्या है? जो संख्याओं में अगर आप x की वैल्यू लेते हो 12 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू लेते हो 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो कुल मिलाकर जो हमारी संख्याएं होंगी वो 12 और 4 होंगी, आगे पीछे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में यही होगा।